There's news, there's sense, and there's nuisance, and then there's Navika. Now, I want to ask you, totally Smriti Irani style. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. And then there are Arnab's debates. My advice to you is, please lose weight. You are overweight by a huge margin. ए बदतमीज. Shut up कर रहा है मोटा. Okay is not an answer. You bastard, let me... Yeah, keep quiet and watch your bloody tongue, you frustrated Pakistani. कोई गाना गा रहा है, कोई गालियों भरा शो होस्ट कर रहा है. गौर से देखें इन दोनों को. यही है वो दोनों जो 5 साल पहले टीआरपी के चक्कर में रिया के पीछे पड़े हुए थे. Time is ticking for accused number 1 Riya Chakrabarti. One after the other, her pack of lies is crumbling. We have been following the WhatsApp chat dossiers that Riya Chakrabarti never wanted the world to see. प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के WhatsApp कन्वर्सेशन मेरे पास है. अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो मुझे ड्रग दो. Riya drugs her boyfriend, partner Sushant Singh Rajput, takes instructions from Jaya, says 3 times a day you can give him drugs. They were scaring him, they were drugging him, along with this cocktail of drugs that was being administered. And this was the heady cocktail that probably took Sushant Singh Rajput's life in the end. आज जब रिया को क्लीन चिट मिल गया है तो दे हैव क्वाइटली मूव्ड ऑन टू गालीज एंड गाना टू गेट व्यूज. न्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट और असली जर्नलिज्म का इन दोनों ने इतना भद्दा मजाक उड़ाया है दैट आई गेस देयर ट्रू कॉलिंग इज सास बहू टाइप ड्रामा. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. Do I ever let anybody down? Right. Well, sorry. If I get into how much you disappoint Navika, it'll take a really long episode. Anyway, moving on to Bihar elections. It's that time of the season when our TV anchors go out of their studio, hit the ground and give us a real flavor of the mitti. हाँ भाई, आ गलियां बिहार. आ गईला बिहार रूबिका. बस Kenny was missing. Why do these Delhi anchors think that they have to get into this really cringe stereotype kind of stuff when they cover Bihar elections? कोई दबंग टाइप एक्टिंग कर रहा है, कोई भोजपुरी सीख रहा है. कोई किस्सा सुनाइए. नहीं, आप नहीं सुनाइए. भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? उसमें ये है कि कोनो किस्सा सुनाइए. जिसने कहा कि ग्रामर नहीं तो बोला क्या कहलू हा. सबसे बड़ा मुद्दा था. कौन सा नेता पसंद है? कौन नेता पसंद बा. Okay, so Gangs of Wasseypur made Bhojpuri cool, but yaar ho gaya. That was 2012. This is 2025. Is there no other way to cover Bihar elections and also make it seem cool? इनसे ना हो पाएगा यार, इनसे ना हो पाएगा. अब यहाँ से आज की तारीख में आमने सामने का खेल है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में. अरे मेरे दबंग के सलमान खान, बिहार में रिपोर्टिंग का मतलब गुंडा टाइप स्टाइल नहीं. खुद ही बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है. एंड प्रीति, यू कुड हैव डन विदाउट दिस कूलिफिकेशन ऑफ गुंडाई. एनीवे, बैक टू रूबिका. रूबिका की अलग ही पिक्चर चल रही थी. यहाँ का हाल कैसा है? हाल तो यहाँ ठीक है. सब बढ़िया है. बढ़िया. क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान. रहमान साहब, किसको जिताएंगे? अगेन, वेयर इज योर खैनी रूबिका? किसको जिताएंगे? अगर खैनी खाते हुए पूछती ये सवाल तो ज्यादा मजा आता. जिताएंगे, जिसको खुशी होगा उनको जिताएंगे. तो खुशी कौन दे रहा है? खुशी तो सब दे रहे हैं. अरे बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप. हाँ, बदमाशी तो तुम कर रही हो रूबिका. इससे अच्छा तो स्टूडियो में ही रह जाती यार. मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा. जानते नहीं है कौन हूँ मैं. Rubika, trying to be one with the masses is as natural as her boss trying to be one with the kids. क्या खरीद रही हैं? क्या पब्लिक सामान खरीद रहे हैं? ना हमको भी कुछ दिला दो. लीजिए ना, जो लेना है लीजिए. अरे वाह, जो लेना है लीजिए. तो और क्या, जो पब्लिक सामान है वही लीजिएगा. मुझे तो आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं, आशीर्वाद चाहिए. कौन जीतेगा? हम वो नहीं कह सकते हैं. अरे कुछ तो कहिएगा ना. पर नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा. अरे देखिए, ये है बैंगन
वो है लौकी है, वो है गोभी, वो है टिंडा, कोई तो चुनेंगे ना। तो इसकी सब्जी बनेगी जी। अच्छा, और वो चुनावी सब्जी किसकी बना रहे हो? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की। छठ का व्रत रखेंगे आप? रखेंगे नहीं तो। हाँ, रखेंगे नहीं तो। चैनल चेंज करो यार, जस्ट चेंज इट। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। I am so sorry, Bihar. I am so sorry, Bihar, on behalf of all these Delhi anchors. वैसे चित्रा का शो का नाम है बुलेट कैमरा इलेक्शन, so I really don't know why she had to get on top of a horse for promoting the show. फालतू में ट्रोल हो गई यार। जैसे गोल्डी मसाला खाने का बढ़ाता है जायका, बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है बुलेट कैमरा इलेक्शन में। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय गोली मसाले, तो थोड़ा मसाला तो डालना ही पड़ेगा टू जस्टिफाई द स्पॉन्सरशिप। You know what I'm gonna say next. When the public pays, the public will be served. Otherwise, you'll get चटपटी खबर for TRPs, मसाला होगा, बुलेट, घोड़ा गाड़ी वगैरह वगैरह। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम रेखा घाट पर है, जहां से गंगा उत्तरायणी है, इसीलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। ये वही धरती है जहां प्रभु राम ने ताड़का का वध किया था। यहीं पत्थर की अहिल्या से प्रभु राम के चरण स्पर्श हुए थे और अहिल्या को शाप से मुक्ति मिली थी। घोड़ा गाड़ी बुलेट से काम न चले तो प्रभु राम तो हैं ही। ये जगह ज्ञान की भूमि इसलिए है क्योंकि प्रभु राम ने यहीं महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा ली थी। यही वो भूमि है जहां भगवान राम को पराक्रमी बनाने वाले महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, जिनके यज्ञ को संपन्न कराने के लिए भगवान राम ने ताड़का वध किया। ये मंदिर भगवान राम की उस लीला की आज भी गवाही देता है, जिसमें स्थापित शिवलिंग पर भगवान की 3 उंगलियों के निशान मौजूद हैं। यार प्रभु राम भी अब तंग आ गए होंगे कि भाई मैंने तो कर लिया जो मुझे करना था त्रेता युग में, तुम लोग कब कलयुग की रिपोर्टिंग छोड़ के असली मुद्दों की बात करोगे? थोड़ी तो मर्यादा रख लो। थोड़ी मर्यादा रखिए। So, Buxar is famous as mini Kashi, but you know what else it makes news for? Buxar Government Hospital's ICU non-operational in lack of specialist doctors, equipment. This is an issue that one gentleman on Chitra's show actually wants to bring up, but he's just edited out before he could complete a sentence. क्या मुद्दा है? मुद्दा मैम एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम जो सदर अस्पताल है उसमें भी हम देखें कि सारा मशीनें हैं लेकिन कोई काम नहीं होता वहाँ पे। डॉक्टर्स भी उतने अच्छे नहीं। बेचारे को अपनी बात तो खत्म करने देते यार। He just got cut out at डॉक्टर्स भी उतने अच्छे। Ideally, Chitra could have just done a show from this hospital instead of the same old Discovery Channel type reporting from the ghats, mandirs, doing puja, all exoticization. यही वो भूमि है जहां भगवान राम को पराक्रमी बनाने वाले महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। इसीलिए फिर लोग मीडिया को बुरा भला बोलते हैं और मीडिया वाले फिर गुस्सा हो जाते हैं। सभी लोग विकास के अपना अपना नारा लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी पार्टियां बोल रही हैं। देश के ये हाल है, मीडिया के ये हाल है कि मीडिया आ गया। मीडिया पे कोई नहीं, बदतमीजी नहीं। यार इसमें बदतमीजी वाली बात क्या है? वो बदतमीज है तो हम तो महाबदतमीज है जो हर हफ्ते न्यूसेंस करते हैं। वो बेचारा मीडिया की थोड़ी आलोचना करने वाला था, शायद बोलने वाला था कि हमारे असली मुद्दे कोई नहीं उठाते, एंड चित्रा जस्ट कट हिम ऑफ सेइंग बदतमीजी मत करो। व्हाई सो सेल्फ कॉन्शियस यार? बदतमीजी नहीं भैया, बदतमीजी नहीं। तुम्हारे आरा में मेहमान की तरह हैं हम, बदतमीजी नहीं। इनको पीछे कीजिए। यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री चुनना है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गलत बात है। इनको एक बार चेक कीजिए, पी के तो नहीं आए हैं, चेक कीजिए। पी के तो नहीं आया है। चित्रा, आर यू सेइंग बिहार में एनडीए सरकार के राज में खुलेआम दारू बट रही है? How unfair is it to this guy? I don't know what he was going to say, but snatching the mic away from him and then accusing him of being drunk seems quite unfair to me, and that is exactly why people criticize the media today. मुद्दा, एक सेकंड सुनिए। मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात अगर आप लोग पूरे साल अपने स्टूडियोज में करें तो इतना मुश्किल नहीं हो जाता आपका क्राउड के बीच में जाके रिपोर्टिंग करना। Anyway, now while Chitra was on a horse and then on a bullet and Rubika was busy doing whatever she was doing. सूप हो गया, नारियल हो गया, कद्दू हो गया, नींबू, हल्दी, हाँ और सारा चीज खरीदेंगे। और बताओ ना, और क्या क्या खरीदोगे आप? केला है ना, और सारा चीज खरीदेंगे छठ के।
और ठेकुआ बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? बनाएंगे ना, खजूरिया, ठकुआ, पुरुकिया, सब चीज तो मुझे खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी? सब बना के खिलाएंगे। तेजाब से धोया हुआ है। हाँ, तो आपको लगता है कि मेरी स्किन इतनी पतली है कि जल जाएगी? हाँ भाई, आप किसको चुन रहे हैं? आरजेडी के। Rubika doing whatever she's doing, at least Shweta was on the ground going from village to village on a padyatra. At least इस बार हेलीकॉप्टर से नहीं, ट्रूली ज़मीन से आज तक की रिपोर्टिंग हो रही है from Bihar. We actually got to hear from some diverse voices and we're hoping to get some real insights because so far on TV news, Bihar elections have just been about Prashant Kishore giving interviews and Prashant Kishore scolding journalists while giving interviews. आप सुनिए ना, पत्रकारिता की जो आपकी शैली है ये दबंगई मत कीजिए। बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। आप एजेंडा नहीं, आप एजेंडा चलाने आए हो। नंबर 1 पर आ गया नहीं है तो आप काहे आए हैं यहाँ पर पूछने? तो सवाल आपने आप क्यों आए हैं? एनडीटीवी आया है ना, हम तो नहीं ना गए आपके पास। आई हैव गिवन यू हाफ एन आवर। Tell me. It's done. I don't want to prolong this interview forever. आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए? प्रशांत, सवाल पूछने से एजेंडा लगता है। यार पीके को इतना गुस्सा क्यों आता है? दबंगई मत कीजिए। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद परेशान किशोर। हम लोग सब गलत ही काम कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं इंटरव्यू? सर, नींद चुराई मेरी किसने हो सनम? बात आप नीतीश जी से पूछिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बिहार में 20 साल से किसकी सरकार है? बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। सुशासन बाबू उनको कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप बताइए मुझे। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने पूछा कि चुराई किसने? जो बिहार में जितनी भी चोरी चकारी हो रही है उसकी जिम्मेदार प्रशांत किशोर की नहीं है। आप ये बात समझिए, आप जाके उनसे पूछिए, आप हमसे नहीं पूछिए। सर, आपने बस तूने बोलना था। फिर वही बात, आप तय नहीं करेंगे, दबंगई मत कीजिए। आप तय नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा। आप मेरे मुंह में माइक डाल करके आपको लग रहा है कि आप मेरे से कुछ भी बोलवा दीजिएगा, वो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये आप समझ लीजिए। अच्छा चलो सर, आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। सर, क्यों चलती है पवन? फिर वही बात, आप पत्रकार हैं, आपको पता नहीं है पवन सिंह चल ही नहीं रहे हैं। पवन सिंह को जब टिकटें नहीं दिया है, वो इलेक्शनें नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर मैं पवन सिंह की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी मोदी जी की, बीजेपी की क्यों पवन चल रही है? इसीलिए आपको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। मोदी जी की कोई पवन नहीं है। पूरे बिहार में अगर कोई पवन है तो सिर्फ जन स्वराज की पवन चल रही है। इस बात को आप समझ लीजिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जन स्वराज की पवन है और जन स्वराज ही इस बार जो है चुनाव जीतने वाली है। अब आपने सवाल पूछा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। लोकतंत्र में सबको पूछने का हक है ना। अब सुनिए मेरी बात, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलिए कितने तीतर? बताइए। नहीं, देखिए, जितनी सीटें जनसुराज को मिलेगी उतने ही तीतर। नहीं, क्या मतलब क्या है आपका कहने का? तीन सीटें आपको मिलेगी, 3 तीतर है। आपको लग रहा है कि बिहार में जनसुराज को सिर्फ 3 सीटें मिलेगी? ये आपका प्रेडिक्शन है? मतलब आपको लग रहा है जनसुराज की कोई वैल्यू ही नहीं है बिहार में? नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये इंटरव्यू मत कीजिए। आप इंटरव्यू करने आए हैं ना। प्रेडिक्शन दी थी सर, या 150 या 10 से कम। मैं 10 से कम ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ। क्या गलत करा? नहीं, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने कभी नहीं बोला है। कब बोला है मैंने ऐसा? शो मी द वीडियो दिखाइए मुझे। मैंने कभी नहीं बोला है ऐसा कि जनसुराज को 10 सीट से कम। नहीं, देखिए, नहीं, ये इंटरव्यू अब नहीं हो सकता। मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप लोग को लगता है कि जनसुराज का कोई वैल्यू नहीं। अब नहीं हो सकता। हो गया, आ जाते हैं पत्रकार बन करके, कुछ अता पता नहीं है बिहार की राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आ जाते हैं हमसे सवाल करने के लिए, कुछ नहीं होगा। Okay, so we also have an interview with PK where Srinivasan Jain did push him on some important issues on his policy prescription for Bihar and some other issues that PK wasn't very happy about. You also said that आपको कुछ कॉर्पोरेट से भी फंडिंग मिला है। आपने एक ये नवयुगा इंजीनियरिंग का साइट किया है, which is an infrastructure based company, which has paid you 11 crores for 2 hours of consultancy. किसने बोला 2 crores? 2 hours? आपने बोला। आपने मतलब कोई सी बात आप लोग भाई, That's a direct quote नहीं, आप from your interview. नहीं तो आपने नहीं सुना होगा ठीक से। आप सुन लीजिए पूरा इंटरव्यू। एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूँ। नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए हैं। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे।
ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। The video did exist, and it shouldn't be so easy for people in power or people aspiring for power to just say कि भाई नहीं, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, and get away with it. Not just PK, elections are a good time to question the NDA and also people like Tejasvi in the opposition who are promising crazy things like 3 crore jobs in Bihar when there are only 25 lakh government jobs. We did that too. ये बताइए, प्रोमिसेस का बताइए। लास्ट टाइम आपने 10 लाख जॉब्स का बात किया था। इस बार आप कह रहे हैं हर हाउस होल्ड को गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, 3 करोड़ जॉब, और देयर आर ओनली 25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार। तो इतने आप कहाँ से लाएंगे? यही सवाल अभी नीतीश कुमार जी ने बोला कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, किसी ने नहीं पूछा। 10,000 रुपए खाते में देंगे, उनका किसी ने नहीं पूछा। हमने पूछा, कोई जवाब नहीं मिला होगा। देखिए, तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। हमने जो पहले भी कहा था नौकरियों के बारे में, उस समय भी ये सवाल पूछा गया था कि कहाँ से देंगे। हम बिना अध्ययन के, बिना एक्सपर्ट्स की राय के हम ये बातें नहीं करते। भले ही उम्र अच्छी है लेकिन जुबान पक्की है। आपने 3 करोड़ का अंदाजा एस्टिमेट दिया था। बिहार में जहाँ जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी है वहाँ तो है ही, जिन परिवारों के पास नौकरियां सरकारी नहीं है वहाँ देंगे। उन परिवार में सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। Watch the full interviews on newslaundry.com. Support our election reporting. Support News Laundry's election reporting, which will question everyone. Basant is on the ground and so is Atul, and they're going to bring us a lot of reports, interviews and rally color from Bihar for the next 15 days. Trust us to make sure that all the people in power and people aspiring for power get very uncomfortable with our reporting. क्योंकि मीडिया में नेता लोगों को कंफर्टेबल कराने वाले तो बहुत लोग हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ रेखा जी, तो जब हम किसी पुरुष मुख्यमंत्री से बात करते हैं या किसी पुरुष मंत्री से बात करते हैं, उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है। और आज आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा थोड़ी अलग है। आप उसमें रसोई का भी इस्तेमाल कर रही हैं, घर परिवार का भी इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो आज सोच रही थी कि आप मधुबनी पहन के आएंगे, क्योंकि बिहार को आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार का चुनाव है, मैंने सुना है शाम वाम में आपने पूरा एकदम मधुबनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। शाम को न्योता है भाई। जब परिवार में कोई महिला सुपरस्टार बन जाती है, स्टार बन जाती है, ओके, और जब वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सफल हो जाती है, अपने पार्टनर से भी ज़्यादा सफल, या उसको अपने पार्टनर से ज़्यादा लोग पहचानने लगते हैं, जैसे आज आपको सब लोग पहचानते हैं, आपके साथ फ़ोटो खींचते हैं, ये आपके पारिवारिक लाइफ पे कितना असर करता है और इसको घर में जाके कैसे बैलेंस करना चाहिए? बताइए ना रेखा जी, हाउ डू यू बैलेंस बीइंग मोर पॉपुलर देन योर हस्बैंड? इज दैट हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम? इज योर फैमिली ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ योर पॉपुलैरिटी, और इज योर फैमिली ऑल्सो सफरिंग लाइक द रेस्ट ऑफ अस इन दिल्ली बिकॉज ऑफ बैड एयर एंड बैड वाटर? The big issue last week was Yamuna and how the BJP claimed that it just cleaned the Yamuna in time for Chhath Puja. The reality was of course something else, but Anjana couldn't really see the reality clearly. जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है, यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से, उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं, उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप, वाह! क्यों भाई अंजना जी, आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक पॉन्ड है एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम द यमुना रिवर? आप क्यों आपके बलबूते पे सारे आरोप डाल रहे हैं? आपकी खुद की स्पाइन कहाँ है? Our reporter Anmol Preetham wasn't even allowed to go near the ghat because the security said that media wasn't allowed inside because only Sudhir and Anjana are real media. Rest of them can't go near the ghat. Obviously, rest of them cannot question the Delhi Chief Minister. But despite that, we at News Laundry were able to clear this whole thing out and call the PR out for what it was. जब मैंने वसुदेव घाट के अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे सिक्योरिटी द्वारा रोक दिया गया, यह कहकर कि अंदर मीडिया अलाउड नहीं है। फिर मैं जैसे तैसे चढ़कर फ्लाईओवर पर आया और इस फ्लाईओवर से वसुदेव घाट का हाल जानने की कोशिश की तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि यहाँ पर इस पूरे फ्लाईओवर पर इस तरह से हरी चादर लगाकर पूरे फ्लाईओवर को ढक दिया गया है ताकि हम देख ही ना पाएं कि इस चादर के उस तरफ यमुना का क्या हाल है, वसुदेव घाट का क्या हाल है। फिर जब हमने यह चादर नीचे करके देखी वसुदेव घाट की तो हमें एक अलग ही नज़ारा
देखने को मिला। वसुदेव घाट पर आप देखेंगे कि ये यमुना है और इसके बगल में ये एक पॉन्ड बनाया गया है और यह पॉन्ड कहीं से भी यमुना से टच नहीं करता है। आपको बता दें कि अब ये यमुना का पानी गंदा हो चुका है, इसमें सीवेज का अनट्रीटेड पानी मिल चुका है। इसलिए इस घाट पर छठ मनाने के लिए डायरेक्ट नदी में लोगों को स्नान नहीं कराया जाएगा, बल्कि यहाँ पर पॉन्ड बनाया गया है और यह पॉन्ड नदी से अलग है। Take a look at this BBC report now, where the reporter is on the ghat and clearly shows the huge difference between the water in the makeshift pond and the actual Yamuna river. तो दोनों जगह का अगर हम पानी की बात करें, यमुना नदी वासुदेव घाट से 50 मीटर पीछे है, ये यमुना नदी का पानी है। ये पानी आप देखिए, ये जो खास व्यवस्था वासुदेव घाट पर की है, उसका ये जो पानी है, ये पानी हाथ में लेने पर काफ़ी साफ दिखाई देता है। हालांकि जब 50 मीटर की दूरी पर यमुना के पानी को देखते हैं तो वो काफ़ी काला पानी दिखाई देता है। बीबीसी वालों को सब नजर आ रहा है, न्यूज लॉन्ड्री वाले सारे पर्देफाश कर रहे हैं, बट अंजना, while being on the घाट next to the chief minister, needed to bring up आप to ask her question कि आपका आरोप है। और रेखा गुप्ता का जवाब, वो कह रहे हैं कि आपने ये मतलब अलग से ले आई हूँ मैं धरती पर, भगीरथ हो गई हूँ मैं, तो भाई दिल्ली की जनता के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये भी सही भगीरथ बन जाते हैं। क्या मॉडेस्टी है रेखा जी, वाह रेखा जी वाह, साक्षात भागीरथ हैं। वो स्वर्ग से पृथ्वी पे गंगा ले आए थे, आप यमुना के बगल में गंगा ले आई, बीच में नारद मुनि की भी एंट्री करा दी। ऐसा भी करेंगे कि जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है, पहले से बेहतर है। इसमें नहाया जा सकता है 100%, मैं इसीलिए गई ना। बहुत साफ तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश। In the entire interview segment, Sudhir did not even clarify once that this saaf, shuddh pani is not from Yamuna. The audience throughout the interview is made to believe कि वाह, नहाने लायक पानी बना दिया यमुना का बीजेपी ने। जब चोरी पकड़ी गई तो सुधीर ने टोटल पलटी मार दी अगले दिन कि तुम कितने नेगेटिव लोग हो यार, एक तो साफ सुथरा घाट बनाया बीजेपी ने तुम्हारे लिए, फिर भी रो रहे हो। दो पॉजिटिव चीजें, एक अच्छी चीज ये कि एक साफ सुथरा घाट बनाया गया जिसमें साफ सुथरा पानी है जहां पर लोग पूजा कर सकते हैं, और दूसरा वहां से एक साफ सुथरा इंटरव्यू किया गया। सच्चाई ये है कि साफ पानी वाला ये घाट इसलिए बनाया गया ताकि छठ पूजा करने वाले स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण में छठ की पूजा कर सकें। और उन साफ सुथरे घाट पर जाकर दिल्ली में जो श्रद्धालु हैं वो छठ पूजा अगर कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है। दिक्कत ये है सुधीर that you never clarified in your whole interview that a new pond was made with filtered water and that pond was separate from the river Yamuna, even though you were allowed to do a whole interview on the Vasudev Ghat with the chief minister. You presented a grand image of Delhi CM कि उन्होंने पूरा यमुना को साफ करके filtered water जैसा बना दिया। Like if you knew the पानी was साफ पहले ही, तो ये एक्टिंग क्यों कर रहे थे तुम कि वाओ कितना साफ हो गया है। पहले से बेहतर है। इसमें नहाया जा सकता है 100%। सुधीर, अगर तुम्हें पता था कि पानी साफ है और साफ पानी से साफ घाट बनाया जा रहा है तो ये एक्टिंग क्यों की? बहुत बुरा नहीं है, इसमें नहाया जा सकता है। यू शुड हैव सिंपली सेड ये पानी बिल्कुल साफ है, साफ पानी से बनाया गया है, ये साफ घाट, इसमें नहाया जा सकता है। यू शुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आज तक एंड डीडी, big anchors like Anjana and Sudhir get full access to the ghat and still couldn't bring you the whole picture. In fact, far from that, they tried to fool you. Meanwhile, reporters with no access to the most powerful person in Delhi managed to bring the truth out. हालात इतने बुरे हैं मीडिया के कि ये स्टोरी एक्चुअली आपके सौरभ भारद्वाज ने ब्रेक की। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। Like, is that the job of the opposition or the media? As we record this show, Yamuna is back to being how it was, filthy, because it was never cleaned up, and the AQI in Delhi remains
डेंजरस. द बिग वे ऑफ डीलिंग विद इट इज कि भाई डेटा ही गायब कर दो और नारद मुनियों को लाइन अप करा दो और बोलो कि वाह रेखा जी वाह. Look, fixing Yamuna's dirty water and Delhi's mega dirty air is not a 6 months job. It needs long-term vision and at least a 5-year plan. We knew the AAP would not be able to do it because they were never fully in control of Delhi. The BJP though now has the MCD, the state and the centre. We voted them to Delhi so that there is no more तू मैं ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये उसकी गलती है, ये मेरी गलती है. We voted them so that they could get to work and fix Delhi's issue because now they have total power. बहुत बेइज्जत करा दिया. Something tells me though that they are just not interested. बिकॉज जब पूरी मीडिया हो मुट्ठी में तो असली काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. वाह वाही तो आपको वैसे ही मिल जाएगी. दैट्स ऑल द न्यूसेंस वी हैव फॉर यू दिस वीक. वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक. अंटिल देन स्टे मैड. दैट्स द ओनली वे. डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर बिहार इलेक्शन रिपोर्टिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच 2 of our very important ground reports on the entire PR circus around the cleaning of Yamuna. This is not the last story we're going to do on Yamuna. We will continue to report on our rivers and our very dirty air, because this is something that should be above politics. You and I deserve to live in a city that can offer at least clean breathing air. Our children deserve that, irrespective of which party we support. So at News Laundry, we've had a campaign for a whole year now, because we think it's very important to raise an issue, and this is not something that we should just wake up to in winters. Check out all our reporting on air pollution. And of course, if you want to support us, then scan this QR code, support our reporting, because we have no one supporting us other than you guys. If you want us to continue doing what we do, subscribe to News Laundry, help us do what we do every week, day after day, month after month, year after year. Thank you guys. अरे बाहर कहाँ जाना है?